हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सही ठीक रहेंगे। दोस्तों, आज मैं आप सबको एक टाइपोग्राफी पोस्टर डिज़ाइन करना सिखाऊंगा सोशल मीडिया ऐड के लिए, जैसे कि मैंने लकी बॉम्बो के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। ऐसा कुछ क्रिएटिव प्रोफेशनल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा आप सभी को स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहिए इस वीडियो में स्टार्ट टू एंड तक। तो दोस्तों, आप मेरी छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप सभी को कुछ नया क्रिएटिव सीखने मिले रोज़। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आगे बढ़ो सब सीसी में, मैं जाता हूँ फाइल में और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। और यहाँ पे मैं साइज़ रखूँगा 1080 विथ, इसका हाइट है 1350, रेजोल्यूशन है 72। ये इंस्टाग्राम का साइज़ है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा क्लाइंट के। तो यहाँ पे मैं फाइल नेम दे दूँगा मैं पोस्टर ऐड, और यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। तो ये हमारा डिज़ाइन साइज़ आ गया। अब मैंने एक इमेज लिया हुआ है, इस इमेज को मैंने माइक्रोसॉफ्ट के डिज़ाइनर से क्रिएट किया हुआ है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो आप लोग टेलीग्राम की जाकर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस इमेज का एक डुप्लीकेट निकालूंगा मैं, कंट्रोल जे पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे एक डुप्लीकेट आएगा। इसे इस तरह पकड़ूंगा, इसे ड्रैग करके ला के यहाँ पे इस तरह छोड़ दूंगा मैं। कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और यहाँ पे इसी पे राइट क्लिक करके मैं इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा, तो यहाँ पे ये इस तरह फ्लिप हो जाएगा। इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं थोड़ा, और इंटर करूँगा थोड़ा मैं एरो से, शिफ्ट राइट लेफ्ट एरो से इस तरह मैं मैनेज करूँगा थोड़ा मैं नीचे की तरफ। अब यहाँ पे ये व्हाइट कलर को मुझे फिल करना है सेम कलर से, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, रेक्टेंगल मार्कर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह एक सिलेक्शन ड्रॉ कर लूँगा मैं। अब इसी पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा मैं फिल में, और यहाँ पे जाऊँगा मैं कंटेंट ओवरले को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ओके करूँगा। तो इसे फिल करने लगेगा, थोड़ा समय लगेगा ये। तो यहाँ पे इसने फिल कर लिया, कंट्रोल डी पे सिलेक्शन को डिलीट कर लूँगा। अब यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस इमेज को मैं लॉक कर लूँगा ताकि हमारा इमेज हिले ना। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, जो कि मैंने इस इमेज को मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने इस डिज़ाइन में 2 फ़ॉन्ट यूज़ किए, तो यहाँ पे मैंने इसका नाम भी लिख के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह पकड़ूँगा और ड्रैग करके लाके यहाँ पे इस तरह छोड़ दूँगा मैं। अब हम यहाँ पे टाइपोग्राफी करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कैरेक्टर्स में जाके इसे कैपिटल कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट में चेंज कर लूँगा मैं। इसे कैपिटल कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इस तरह मैं ऊपर की तरफ आऊँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह मैं कॉर्नर से पकड़ के इस तरह बड़ा कर लूँगा मैं। इसे भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इसे कैपिटल कर लेता हूँ मैं। अब डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं कट कर लूँगा, कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये कट हो जाएगा। इसे इस तरह मैं यहाँ पे ला के रखूँगा और यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस इस तरह में इसे बड़ा कर लूँगा मैं, और इंटर करूँगा। इसे इस तरह मैं नीचे की तरफ मैनेज करूँगा थोड़ा एरो से इस तरह में। अब इसी का डुप्लीकेट लेगा मैं अल्ट होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे इस तरह इसका डुप्लीकेट आ जाएगा, कंट्रोल वी पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसे इस तरह मैं मैनेज करूँगा मैं इस तरह। अब मैं शिफ्ट होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे तीनों को सेलेक्ट करके इस तरह में थोड़ा ऊपर की, सॉरी लो करता हूँ, शिफ्ट होल्ड कर दूँगा और यहाँ पे इस तरह में सेलेक्ट करूँगा और इसे इस तरह में ऊपर की तरफ मैनेज करूँगा थोड़ा मैं। यहाँ पे मैं कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पे रूलर को एक्टिवेट करके इसे इस तरह में मैनेज करूँगा ताकि हमारा मार्जिन परफेक्ट लगे। यहाँ पे इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं इस तरह। कंट्रोल जी का मैं डिज़ाइन पे आऊँगा, यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह में इसे बड़ा करके इसके सामने में सेट कर लूँगा मैं, और इंटर दूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट था, इस टेक्स्ट को मैं कट कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स प्रेस करके, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं मोडो को सेलेक्ट करूँगा और डिज़ाइन पे आऊँगा और यहाँ पे टी टूल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके इसे पेस्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं इस बी को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसे कैपिटल कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह में पकड़ूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल टी प्रेस करके इस तरह में कॉर्नर से छोटा कर लूँगा मैं, और यहाँ पे इस तरह में रखूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसे इंटर देके इस तरह में नीचे की तरफ में सेट कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा, इसे इस तरह में मैनेज करूँगा मैं। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा, तो यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसी से रिलेटेड में कलर पिक करूँगा, थोड़ा मैं लाइट कलर पिक करूँगा, इसी से रिलेटेड थोड़ा नीचे दबाऊँगा और ओके करूँगा। इसे भी डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे डार्क कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। अब इन दोनों टेक्स्ट में सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के, और यहाँ पे लेयर में जाके यहाँ पे कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डुप्लीकेट आ जाएगा, कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे दोनों मर्ज होंगे। अब मैं इसी पे डबल क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ पे मैं कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसको चारों तरफ सिलेक्शन ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ से जाऊँगा मैं ग्रेडियंट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं इस तरह ग्रेडियंट दे दूँगा मैं इसे, और यहाँ पे मैंने ग्रेडियंट इसी प्रोडक्ट से मैनेज किया हुआ है, तो यहाँ पे इसका कोड आ जाएगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे फटाफट ला के टेक्स्ट रख लेता हूँ, नहीं तो हमारे डिज़ाइन में काफ़ी देर हो जाएगा और आपसे ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो यहाँ पे फटाफट टेक्स्ट ला के रख लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं कलर रखूँगा ग्रीन, और यहाँ पे मैं इस ग्रेडियंट को मैं कर लूँगा ऑफ बॉर्डर को, और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इस तरह से ग्रेडियंट देके उसे मर्ज कर लूँगा मैं बैकग्राउंड में इस तरह, तो ये मर्ज हो जाएगा इस तरह। और यहाँ पे मूड को सिलेक्ट करूँगा, इसे ड्रैग करके इन सारे टेक्स्ट के नीचे ले लूँगा मैं, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को इस तरह में मैनेज करूँगा थोड़ा, बिल्कुल इसी के सेंटर में रखूँगा। और यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट पकड़ के, और यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ रखूँगा मैं, थोड़ा राइट साइड में रखूँगा मैं। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे ट्रायंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इससे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं मूड को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल प्लस से डिज़ाइन को थोड़ा बड़ा करूँगा, कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, इसे इस तरह में रोटेट कर लूँगा मैं और एंटर करूँगा। अब मैं इसी के सामने इस तरह में एक एरो इंडिकेट कर लूँगा मैं, कंट्रोल टी प्रेस कर थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है, और एंटर करूँगा। इसे बिल्कुल इसी के सेंटर में रखूँगा मैं, कंट्रोल जे प्रेस करूँगा, इसी का डुप्लीकेट आएगा, सिट डाउन एरो से इस तरह में एक नीचे ले लूँगा मैं, इसे एक डुप्लीकेट निकालूँगा मैं कंट्रोल जे प्रेस करके, और यहाँ पे इस तरह में मैनेज कर लूँगा। हैंड टूल से मैं ऊपर की तरफ आऊँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पे इस तरह एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा मैं, और यहाँ पे मैं वही कलर रखूँगा। अब यहाँ पे मास्किंग ऑन करूँगा और यहाँ पे मैं ग्रेडियंट को सेलेक्ट करके इस तरह में इसे भी ग्रेडियंट दे दूँगा मैं, इस तरह डार्क रखूँगा मैं, थोड़ा सा इस तरह में मैनेज करूँगा मैं, और यहाँ पे बोर्ड को सेलेक्ट करूँगा, इस आइकन को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करके इस एरो को मैं सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये सेलेक्ट होगा, इस तरह में इसे राउंड कर लूँगा मैं नीचे की तरफ, और यहाँ पे मोड को सेलेक्ट करूँगा। अब इसी का डुप्लीकेट ले लूँगा कंट्रोल जे प्लेसर पे, और यहाँ पे मैं इस आइकन को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका फिल कर लूँगा मैं ऑफ, और यहाँ पे इसका बॉर्डर रखूँगा मैं वाइट कलर, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक बढ़ा लूँगा मैं 2 तक और इंटर करूँगा। और यहाँ पे मास्किंग पे क्लिक करके इसे भी थोड़ा मास्किंग कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सॉफ्ट ब्रश लिया हुआ है, इसे इस तरह से थोड़ा मर्ज कर लूँगा मैं, फिर लाइट एक बॉर्डर दिखेगा, और यहाँ पे मूड को सेलेक्ट करूँगा। अब मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल होल्ड करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके साथ सिलेक्शन होने जाएगा। इसी के ऊपर एक न्यू लेयर लूँगा मैं और यहाँ से मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा जो कि ऑलरेडी सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं लाइट कलर पिक करूँगा और ओके करूँगा। इसी के बाद जो मैं आइकन इस आइकन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। अब यहाँ पे इस पॉइंटर को पकड़ के इसे इस तरह में थोड़ा बेंड कर लूँगा और यहाँ पे इस पॉइंटर को पकड़ इस तरह में रोटेट कर लूँगा और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा, और यहाँ पे मैं ओपन ब्रैकेट इस तरह में बड़ा करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह इफेक्ट आएगा। कंट्रोल डी पे सिलेक्शन डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे मोटो को सेलेक्ट करूँगा। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँगा और इसी पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे मैं ड्रॉप शैडो में जाऊँगा और यहाँ पे इस तरह से शैडो दे दूँगा नॉर्मली इस तरह, और यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा कम करूँगा मैं, इस तरह में मैनेज कर लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, इससे भी मैं ड्रॉप शैडो दे देता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करके यहाँ पे ये विंडो हो जाएगा, और इसे क्लिक करके इसे भी मैं इस तरह में थोड़ा ब्लर कर लूँगा मैं और ओके करूँगा। अब मैं इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेंटो को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह एक क्रॉस ले लूँगा मैं, और यहाँ पे इस प्राइस को कट कर लूँगा मैं और यहाँ पे इसे क्लोज कर लूँगा तो ये कट दिखेगा। कंट्रोल जो करके मैं डिज़ाइन करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे टॉप लेयर को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट करके पेस्ट करूँगा तो सारे कमाल हो जाएंगे। अब इसे थोड़ा इनहांस कर लेते हैं, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फिल्टर में और यहाँ से जाऊँगा मैं कैमरा रॉ में, और यहाँ से जाऊँगा इफेक्ट में इसका टेक्सचर थोड़ा बढ़ाऊँगा, थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ा लूँगा मैं, और यहाँ पे वेवलेंथ को थोड़ा माइनस करूँगा मैं, और यहाँ पे गेन कर रखूँगा मैं 6 तक और ओके करूँगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे इमेज में और यहाँ से जाऊँगा ब्राइटनेस में और यहाँ पे जाऊँगा इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा लूँगा मैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं, और ओके करूँगा। अब मैं फिर से इमेज में जाके यहाँ से जाऊँगा मैं वाइब्रेंस में और यहाँ पे इसका सैचुरेशन थोड़ा बढ़ाऊँगा और ओके करूँगा। कंट्रोल एच प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये रूलर हाइड हो जाएगा। कंट्रोल 0 करूँगा तो ये हम लोग साइज़ के आ जाएंगे। तो फाइनली हमारा टाइपोग्राफी पोस्टर डिज़ाइन हो गया दोस्तों सोशल मीडिया ऐड के लिए। तो ये डिज़ाइन आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो क्लास तक देखने के लिए।